कलयुग में भगवान भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खाटू श्याम बाबा बदल सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आए हैं जयपुर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे जयपुर में क्या करने आए, कि या पिंक सिटी घूमने आए, कोई फोर्ट वगैरह देखने आए हैं। तो नहीं दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं अपनी दीदी जी के लिए ब्रांड न्यू कार। तो हाँ दोस्तों, आ गए हैं यहाँ पे हम शोरूम में और बस डील विल फाइनलाइज कर ही रहे हैं। अभी पेपर वर्क्स कराएंगे और उसके बाद हम निकालेंगे अपनी गाड़ी। तो चलिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर गाड़ी लेते हैं, पेपर वर्क कराते हैं, यहाँ से निकलवाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे अपना जयपुर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को पता चली गया होगा कि मारुति सुजुकी के हम शोरूम में हैं। तो हम ले रहे हैं ब्रीज़ा। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, सब कुछ पेपर वर्क हो जाए। तो गाइस फाइनली वेट हमारा हो गया ओवर। तो पेपर वर्क वगैरह हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया और देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो गाइस फाइनली हमारा वेट हो गया ओवर, गाड़ी हमको हैंड ओवर कर दी गई है और आप देख रहे हो जाने के लिए पूरी तैयार। हमारी BH नंबर की गाड़ी है भाई, कहीं भी घूमेगी भारत में पूरा। तो चलिए चलते हैं, अब चलते हैं जयपुर की जर्नी पे। तो दोस्तों अब टाइम है सेलिब्रेशन का। तो दोस्तों केक हमारा आ गया है, चलिए करते हैं केक कटिंग। केक कटिंग के बाद जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, हम जाएंगे खाटू श्याम के दर्शन करते हैं, गाड़ी का पूजा वगैरह कराते हैं। तो चलिए खाते हैं केक और निकलते हैं फिर जयपुर एक्सप्लोर करने की जर्नी पे। सो गाइस आधे रास्ते आ गए थे खाटू श्याम जी के। 1 घंटे का रास्ता था, आधा घंटा पूरा हो चुका है और आधा घंटा और बचा है। भूख लगी थी बहुत जोर की, 1:30 बज गए थे दोपहर के। तो सोचा चलिए खाना खाते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला है मेरे को। तो यहाँ पे गाड़ी रोके हम लोगों ने, चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा खाना वगैरह है। कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं और फिर निकलते हैं, खाटू श्याम बाबा जी का दर्शन करते हैं। तो गाइस बने रहिएगा, बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ समय में। पहले खाते हैं खाना, लेते हैं लंच ब्रेक और उसके बाद चलते हैं खाटू श्याम जी के यहाँ। तो गाइस ये है हमारा कुटुंबकम होटल। यहाँ पे बाहर भी बैठने का एकदम व्यवस्था है और अंदर भी यहाँ पे सब कुछ। और बच्चा पार्टी पहले से यहाँ सेटल हो गई। तो चलिए खाना ऑर्डर करते हैं जल्दी से और चलते हैं, खाते हैं। तो दोस्तों खाना वाना खा के निकल गए थे हम। बीच में बैर मिला था, तो बैर खाए भी बहुत दिन हो गया था, तो रुक के बैर भी लिया, वो भी खाया और पहुंच गए हैं हम अब खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ। प्रथम द्वार अभी हमने क्रॉस किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा मेला वगैरह, जैसे होली के मेले में या जो भी मेले लगते हैं यहाँ पे, उस समय तो आपको प्रथम द्वार से ही पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन हम 5-10 मिनट में दूसरे द्वार पे पहुंचेंगे, जहां से हमारा अच्छे से खाटू श्याम जी का दर्शन होगा। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ। 2 घंटे का ड्राइव के बाद, रुकने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फाइनली यहाँ पहुंच गए। और भीड़ तो आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितनी है, चारों तरफ केवल भीड़ ही है। तो बस अभी गेट के अंदर घुसा है और जा रहे हैं बाबा जी का दर्शन करने। तो बने रहिएगा, टाइम तो लगने वाला है। खैर आप लोग देख ही होंगे भीड़ कितनी ज़्यादा है, बहुत।
तो चलिए चलते हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं। तो ये है दूसरा द्वार जिसकी मैं बात कर रहा था। गाड़ी यहीं तक आ सकती है, यहाँ के आगे गाड़ी नहीं जाती है, आपको पार्क करके वॉक करके जाना होगा। तो वॉक करते समय मैंने खाटू श्याम जी का जो पसंदीदा फूल और इत्र है गुलाब, वो ले लिया। और चलिए चलते हैं, जो मंदिर का मुख्य द्वार है वहाँ से एंटर करते हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से एंट्री होगी हमारी। और इसके बाद अलग अलग कतारों में 3 4 6 कतार हैं जिसमें आपको लाइन लगा के खाटू श्याम के दर्शन करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब खाटू श्याम जी का दर्शन। फाइनली हम लाइन में लग गए हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए फूल वगैरह इत्र वगैरह ले लिया है। खाटू श्याम जी का ये सबसे पसंदीदा फूल है और उनको इत्र बहुत पसंद है। तो अब लाइन में लग गए हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा भीड़ तो भी नहीं है आज, बहुत ही कम भीड़ है। 15-20 मिनट आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में बताइए किसको किसको खाटू श्याम बाबा की स्टोरी पता है, नहीं पता है तो गूगल करिए। कहा जाता है कि इस कलयुग में भगवान भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खाटू श्याम बाबा बदल सकते हैं। तो ऐसी मान्यता है इनकी। ये खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये इनका जन्म स्थल है। मैं तो बहुत ही मतलब अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे को बुलावा आया उनका यहाँ से और मौका मिला यहाँ आने का। तो चलिए करते हैं अब आगे दर्शन और उसके बाद चलते हैं वापस घर। तो ये आखिरी जगह है जहाँ पे हम कैमरा लेके आ सकते हैं। आप लोग सामने देखें तो लाइव दर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं वापस जब दर्शन करके आते हैं तब। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा दर्शन तो हो गए। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी भीड़ थी। शाम का जो श्रृंगार हो रहा था उसके वजह से लाइन को रोकी गई थी, इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट वेट करना पड़ा। लेकिन दर्शन तो बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी हो गए। और सबसे बड़ी बात है दर्शन हो गया, ये बड़ी बात होती है। समय का तो कोई खेल ही नहीं है। अब भगवान के यहाँ आओगे और समय लेके नहीं आओगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। तो दोस्तों, जिनको भी जीवन में समस्याएं कठिनाई हो रही है, आज से बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अब चलिए चलते हैं, जा रहे हैं गाड़ी में वापस। अब जा रहे हैं घर। बीच में कहीं हो सकता है रुक के खाना खाएंगे अगर भूख लगेगा तो, नहीं तो अब सीधे जाएंगे घर। पहुंचते हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों। करते हैं ब्लॉग को एंड खाना खाने के बाद। तो आप लोग देख रहे होंगे ऐसी झांकियाँ यहाँ पे हर रोज़ निकलती रहती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मान्यता है हमारे खाटू श्याम बाबा की। तो इसी पे बोलिए हारे के सहारे की जय। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं वापस घर। तो यही है जहाँ हम रुके हैं आज रात का खाना खाते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को एंड। थकान काफ़ी हो गई है। मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग।